2c। ठीक, सवाल नंबर पहला। ठीक, सवाल है 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2। ठीक, और इसमें जो है मान दिए हुए हैं 1/2, 1 और माइनस का 2। इसमें पूछा गया प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक, शून्य निकालना है और उसके बाद संबंध स्थापित करना है। तो देखो कैसे लेगा, पहले जो तो मान दिए हैं 1/2, 1 और -2। तो पहले क्या करिए, पहले हम यहाँ पर रखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर ये वाली वैल्यू पहले रखी जाएगी। तो रखिए, इसमें क्या हो जाएगा 2 गुणे 1/2 की घात 3 प्लस यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस का 2। अब हल करो तो गुणे, अब 1/2 का क्यूब कितना आएगा, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 प्लस इसका कितना 4, अब देखिए 1/4 दोनों आंकड़ा पर क्या हो जाएगा 2/4 माइनस का 5/2 प्लस का 2/1। अब 4 2 का क्या लीजिए एलसीएम, तो कितना आएगा 4 आएगा। तो इसको 4 से गुणा कर दीजिए, इसको 4 से गुणा कर दीजिए, इसको 2 से कर दीजिए, इसको 2 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2, 10 और 8 बटे नीचे सबके आगे क्या है 4 हो गया बराबर। हल करो 10 और 2 प्लस माइनस है कितना आएगा, माइनस का 8 प्लस का 8 बटे 4, माइनस 8 और प्लस 8 कितना आएगा 0/4 बराबर 0। ठीक, इसका कितना आ गया। देखो इस वाले बहुपद में ये वाला 1/2 रखा गया तो इसका मान कितना आ गया 0। तो 0 आने पर हम क्या कहेंगे, यह जो 1/2 है इस बहुपद का एक शून्य है। ठीक, यदि इसका मान रखने पर 0 आ जाए तो हम ये कहेंगे कि यह 1/2 जो है इस बहुपद का एक शून्य है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इसका मान रखेंगे इस एक का इसी बहुपद। ठीक, उसके बाद 0 आ जाएगा तो क्या कहेंगे ये एक भी इस बहुपद का शून्य है। उसके बाद फिर -2 रखेंगे। ठीक, तो एक -2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ भी जो है इस बहुपद का एक शून्य है। ठीक, तो आप कितना रखें 1/2 रख कितना 0 हो गया, अब 1 रखिए। ठीक, चलिए तो पहले बहुपद कितना है 2x² सॉरी 2 प्लस x² माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर का 0। अब देखिए x की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 की घात 3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 0। अब इसको हल करो, 1 का क्यूब कितना आएगा 1 आएगा ना, 1 को जाए जितनी बार हम करें 1 आएगा। तो 2 गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 5 कम 5 आएगा प्लस का 2 बराबर 0। ठीक, हल करिए 2 1 कम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 0। अब हल करो इसको, ये कितना हो जाएगा 2 3 5 से 2 गया 3 बराबर का 0, 0 बराबर 0। इसका भी मान रखने पर 0 आ जाए, अतः क्या ये एक भी इस बहुपद का शून्य है। ठीक, अब 2 हो गए, ये वाला हो गया, ये हो गया। अब हम करेंगे इस वाले को। ठीक, अब इसका मान रखिए इसमें। ठीक, देखिए तो क्या है माइनस का 2 है तो 2 इसे लिख लीजिए, फिर x -2 की घात 3 फिर कितना है प्लस फिर -2 का स्क्वायर फिर कितना -5 गुणे इसका कितना है -2
फिर कितना है प्लस 2 बराबर 0। हल कर लो। अब बताओ 2 की पावर 3 का मान कितना होगा? 2 की पावर 3 का मान कितना होगा? 12। 2 को 3 में गुणा करो 8 होगा। ठीक, 2 गुणे अभी जो 8 होगा माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि 3 जो हमारी विषम घात है। यदि किसी पर विषम घात लगी हो और माइनस हो तो उसका मान माइनस मिलेगा। फिर इसको करिए प्लस। देखो 2 को 2 बार करेंगे कितना आएगा? 2 का उसका 4। ये देखो विषम सम है तो प्लस है। माइनस का 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 बराबर का 0। हल करिए 8 दूनी 16 तो माइनस का 16 रहेगा ना, ये माइनस का प्लस 10 4 14 और 2 16, ये भी 16 होगा बराबर 16 में से 16 आएगा 0 बराबर 0। तो क्या हुआ? इसका विमान रखने पर 0 आया, इसका विमान रखने पर 0 आया और इसका विमान रखने पर इसमें 0 आया। तो हम क्या कह सकते हैं? यह तीनों जो शून्य हैं इस त्रिघात बहुपद के ही हैं। ठीक, तो इसको हम मान लेंगे अल्फा। तो क्या मान लेंगे? अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर माइनस। ठीक है, अब हमको क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है। ठीक, सत्यता की जांच कैसे करें? तो सूत्र पता है। इस बहुपद के तीनों शून्य हमारे जो है संतुष्ट हो गए। तो ये अल्फा हमने मान लिया था, ये बीटा ये गामा। अब हमको क्या करना है? हमको करना है सत्यता की जांच। जैसे उसमें करते थे द्विघात बहुपद। अब ये कितना है? त्रिघात बहुपद। ये कितना है? त्रिघात बहुपद। देखो 3 है त्रिघात, तो त्रिघात बहुपद। हाँ, त्रिघात चौपदी बहुपद के लिए चौपदी देखिए सूत्र क्या होता है? तो इसमें होगा शून्यकों का योग माइनस बी बटे बराबर। ठीक, अब सूत्र इसमें देखेगा होगा -x² का गुणांक x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक x³ का गुणांक, क्योंकि एक त्रिघात बहुपद है ना, वो द्विघात बहुपद। अब देखिए शून्य का मान क्या है? वहां पे कितने थे? 2, यहाँ पे कितने हैं? 3। तो तीनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर। अब बताइए -x² का गुणांक कितना है? ये x²। जी सर, इसका गुणांक कितना है? 1। ठीक, 1। अब ये माइनस ये प्लस कितना हो जाएगा? 1 बटे। अब बच्चा x³ का गुणांक x³ करना चाहिए, इसका गुणांक कितना है? 2। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा के मान रख दीजिए। अल्फा कितना है? 1/2 प्लस बीटा कितना है? 1, गामा कितना? -2 बराबर 1/2। अब हल करो इसको, 2 में से 1 जाए कितना बचेगा? 1/2 प्लस माइनस कितना है? माइनस का 1। नीचे वो मान लो, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पर हर मान लो। अब जब यहाँ पे भैया एलसीएम ले लेंगे एक करके। जी सर। तो क्या हो जाएगा? ये 2 से नीचे गुणा 2 से ऊपर हो गया 1 - 2/2 बराबर -1/2। अब 2 में से घटेगा ना, कितना आएगा? -2 बराबर। ये हो गया आपके सत्यता की जांच। ठीक है, अब ठीक, अब निकालना शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो इसका सूत्र क्या होता है? उसमें क्या था? अचर पद एवं चर पद। अचर पद और बटे चर पद। उसमें था, इसमें भी x³ का गुणांक x³ का गुणांक। अब देखिए गुणनफल मतलब इनका अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा बराबर। अचर पद देखिए इसमें है कितना? इस विभाग बहुपद में अचर पद है 2 बटे x³ कितना है? 2। अब गुणा करिए भाई तीनों का, अल्फा बीटा गामा। अल्फा कितना है? 1/2, बीटा कितना है? 1, गामा कितना है? -2 बराबर का कितना हो जाएगा? 2/2। तो हल करिए इसमें गामा -2 तो कम 2 हो गया, -2 कम 2 कट जाएगा, माइनस का 1 बराबर है। हाँ सही है, गलत हो गया, -1 के बराबर थोड़ी ना आएगा, 1 बराबर 1 आएगा। तो तुम्हें माइनस का अचर पद रहेगा। ठीक,
यहाँ पर भी माइनस लगेगा, यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक है, अगर इसको हल करेंगे तो माइनस का a1 और वेट कम तो माइनस का a2, तो दोनों क्या है बराबर। ठीक।